दोस्तों, जो लोग सच्चे दिल से परमात्मा की शरण में जाते हैं वह कभी भी माया के जाल में नहीं फंसते। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वासु पंडित में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे मेष राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। सितंबर 2023 मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में उठ रहे हैं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्यार कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन, भाग्य की स्थिति कैसी रहेगी, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में किस प्रकार से रहने वाली है। पूरे 9 ग्रह मिलकर के आपको किस प्रकार परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 ग्रह किस प्रकार का रिजल्ट आपको सितंबर के महीने में प्रदान करेंगे। आज के इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि के आधार पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं अपनी कुंडली के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा जहां से आप संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो भी कमेंट करते हैं वह सब के सब स्कैम्स होते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सितंबर का महीना जैसे ही शुरू होगा आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है जैसा आप देख रहे हैं। देखिए, लग्न में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज विराजमान रहेंगे। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्रदेव, पंचम भाव में बुध के साथ सूर्यदेव, सप्तम भाव में केतु की मौजूदगी रहेगी। वहीं कुंडली के छठे भाव में मंगल गोचर करेंगे, जबकि लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में शनि वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति सितंबर 2023 के महीने में आपकी राशि के अनुसार रहने वाली है। तो अब यह ग्रह आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, चलिए फिर जान लेते हैं। तो सबसे पहली भविष्यवाणी है दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य के मालिक बनते हैं मंगल देव और बैठे कहाँ हैं तो छठे भाव में जाकर के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस समयावधि में यानी कि सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ज़्यादा गलत खान पान, इधर उधर की चीज़ों को बिल्कुल भी न खाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। आपको बता दें, मंगल जो है वह ब्लड के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस पूरे महीने आपको ब्लड से संबंधित समस्या उत्पन्न होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पाचन से संबंधित समस्या, किडनी स्टोन से संबंधित समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके मन में एक अलग प्रकार की बेचैनी रहेगी, इसलिए इस समय ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव लेने से बचिए। वैसे देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति है पोजीशन अनुसार तो बेहतर है, लेकिन राशि के अनुसार उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने शत्रु के घर में मंगल गोचर करेंगे और वह अष्टम भाव के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए आपको इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, वहीं अगली और दूसरी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है आपके शिक्षा को लेकर के। विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, पंचम भाव जो होता है वह आपकी शिक्षा का भाव होता है। पंचम भाव के मालिक बनते हैं सूर्यदेव और 17 सितंबर तक पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके छठे भाव में चले जाएंगे। 17 सितंबर तक बुध महाराज के साथ बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, 1 से लेकर के 17 सितंबर के बीच विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, या कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षा से संबंधित चीज़ें आपके लिए इस समय सकारात्मक नज़र आ रही है, सिर्फ 17 सितंबर तक। उसके पश्चात जब सूर्यदेव आपके लिए छठे भाव में गोचर करेंगे तो आपका मन पढ़ाई से डाइवर्ट होने लगेगा, आपका मन इधर उधर की चीज़ों में भटकेगा। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण पढ़ाई से संबंधित काम है उन चीज़ों को 17 सितंबर तक पूर्ण कर लीजिए।
तो वहीं दोस्तों अगली और तीसरी बड़ी भविष्यवाणी है आपके प्रेम प्यार को लेकर के। देखिए लव लाइफ के बारे में भी पंचम भाव से ही विचार किया जाता है और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज। पंचम भाव में ही 17 सितंबर तक गोचर करेंगे और लग्न के अधिपति मंगल पूरे महीने छठे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य और मंगल के बीच जो स्थिति है, एक दूसरे के बीच जो संबंध है, वह द्विद्वादश का संबंध बन रहा है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में जो लोग रिलेशनशिप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सूर्य भी अपने ही घर में बैठे हैं और मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। इसलिए इस समय पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों इस समय ज़्यादा आपको तनाव लेने से बचना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों को जितना ज़्यादा आप नज़रअंदाज करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। अन्यथा रिलेशनशिप के लिए यह महीना उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टनर के साथ विवाद होने की संभावना पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। तो दोस्तों वही अगली और चौथी बड़ी भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। तो देखिए आपके सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन के बारे में विचार किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र महाराज और पूरे महीने चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में शुक्र की स्थिति तो बेहतर नजर आ रही है, लेकिन सप्तम भाव में केतु बैठे हैं और लग्न में बैठे हुए राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में इस समय दाम्पत्य जीवन भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी बात को लेकर के गलतफहमी हो सकती है। इसलिए आपको हर चीज़ों को पूरी तरीके से समझने की आवश्यकता है, अन्यथा गलतफहमी की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तकरार, तनाव उत्पन्न होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि सप्तम भाव पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है और राहु जो होते हैं वह छाया ग्रह हैं, भ्रम के कारक ग्रह हैं। इसलिए इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर है, इसलिए हर चीज़ों को वह कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। तो यह तो हो गई आपके लिए जो महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। अब आगे है तो देखिए अब अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। तो दोस्तों भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और पूरे महीने लग्न भाव में ही राहु के साथ गुरु चांडाल योग बना करके गोचर करेंगे। तो देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए भाग्य भाव के मालिक भी बनते हैं और सभी के लिए भाग्य के कारक भी बनते हैं और इस समय राहु के साथ पीड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको उतना 100% भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, मेहनत करना पड़ सकता है, तभी जा करके वह चीज़ आपको प्राप्त होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। इसलिए जो भी चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उनके लिए परिश्रम कीजिए, निश्चित तौर पर आपको वह चीज़ प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इस समय आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि ले सकते हैं। धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी यात्रा का योग बना हुआ है। इसके अलावा पिता के साथ अगर पुराने समय में किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा था तो उससे भी आपको इस समय छुटकारा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको किसी ऐसे गुरु की सानिध्य प्राप्त हो सकती है जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो यह जो महीना है आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से लगभग 70% अनुकूल और परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अगली और बड़ी भविष्यवाणी आपके करियर को लेकर के है। तो सितंबर के महीने में आपका करियर कैसा रहेगा। तो देखिए आपके करियर भाव के स्वामी बनते हैं शनि महाराज। शनिदेव को कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है और दशम भाव के अधिपति बन के लाभ भाव में खुद के घर में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। देखिए जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करता है तो उसके पास बल देने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब पृथ्वी के करीब आता है तभी वह वक्र होता है और जब कोई ग्रह पृथ्वी के करीब होता है तो वह अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ज़्यादा परिणाम देता है। तो ऐसे में दोस्तों इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव वक्री गोचर करेंगे। लेकिन आपको अपनी मेहनत के अनुरूप 100% लाभ की प्राप्ति होगी। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आपका प्रॉफिट उतना ही बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि लाभ भाव में शनिदेव गोचर करेंगे पूरे महीने। तो दोस्तों यह जो लाभ की स्थिति है आपको कई क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली है। आपको इस समय आय के कुछ नए माध्यम प्राप्त हो सकते हैं। तो वहीं आपके लिए अगली और 8वीं सबसे बड़ी भविष्यवाणी है व्यापार को लेकर के।
तो देखिए दोस्तों, व्यापार के दृष्टिकोण से समय बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है, क्योंकि शुक्र और बुध की स्थिति पूरे महीने बहुत ही बढ़िया रहेगी। शुक्र केंद्र में गोचर करेंगे और बुध त्रिकोण में गोचर करेंगे, और ज्योतिष शास्त्र में केंद्र और त्रिकोण को अत्यंत ही शुभ जगह माना जाता है। इसलिए व्यापारियों के लिए सितंबर का महीना बहुत ही अनुकूल रहेगा। मेष राशि के जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उन लोगों को इस समयावधि में जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी। बुध पंचम भाव में गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देखेंगे, इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट होने का जबरदस्त योग बना हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों, जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य करते हैं, सरकार के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में बैठ करके 17 सितंबर तक आपके लाभ भाव को देखेंगे। इसलिए इन सभी चीज़ों में आपको इस समयावधि में सिर्फ प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यह थी आपके लिए पूरे महीने की चंद्र राशि के आधार पर राशिफल। देखिए, हमें यह बात मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, लेकिन आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति बेहतर है। यकीन मानिए, यह जो सितंबर का महीना है, जो भी बातें आपको बताई गई है, सेम टू सेम वैसा घटित होता हुआ आपके जीवन में आपको प्रतीत होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अब चलिए आपको उपाय के बारे में भी बता देते हैं। पूरे सितंबर महीने को बेहतर बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले तो लग्न के अधिपति मंगल के बीज मंत्र का नियमित रूप से रोजाना 108 बार जाप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने का प्रयास करें और सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन अगर आप मजदूरों को कुछ नमकीन खाने पीने के लिए दे देते हैं तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।